कल हमने किया था नंबर सीरीज, उसके सभी पैटर्न हमने देख लिए हैं, सीख लिए हैं। ध्यान रखिए, सीखा है, प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस आप करेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नंबर सीरीज की। ठीक है, सभी पैटर्न लगभग हमने देख लिए। आज है कोडिंग डी कोडिंग, जिसके लिए आप सभी को पहले एबीसी आनी जरूरी है सर, है ना। एबीसी आनी बहुत जरूरी है। कितने लेटर होते हैं एबीसीडी में? 26 होते हैं। कोडिंग की बात करें तो दो तरीके से कोडिंग होती है। एक आप लेटर की कोडिंग करते हैं जिसमें एबीसीडी का यूज करेंगे। एबीसीडी है ना, ए से लेकर के जेड तक टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। इनमें से अगर आप लोगों को वोवल और जो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कहा जाता है, मीन जिसको आप स्वर और व्यंजन बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में स्वर या व्यंजन आप बोलें, माने वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अगर आप बोलें तो सर क्या होते हैं? वोवल्स कितने होते हैं संख्या में? 5 होते हैं। सभी बच्चों को पता होना चाहिए, बहुत जरूरी बात है। वोवल्स यानी स्वर वो चीज बोलते हैं जिसमें ए अनार की तरह की आवाज आएगी, ए आ ई की तरह आवाज आएगी, है ना। जैसे ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं जिनको हम वोवल्स बोलते हैं। ऐसे ही व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये क्या है सर? बाकी के जो रिमेनिंग बच गए, तो 5 तो यहां पर आ गए, टोटल होने चाहिए 26। तो कितने बचे सर? 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं प्योरली इंग्लिश में। इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, है ना। ये होता है, और उन्हीं के अनुसार से हम लेटर की सर नंबरिंग करते हैं। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, बीच में जो भी वर्ड्स है ना, सारे के सारे उनको हम नंबरिंग करते होते हैं। नंबरिंग करने के लिए ए को क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। ऐसे बी को हम 2 बोलते हैं, सी को हम 3 बोलते हैं, 4 5 ऐसे सो ऑन। हम लास्ट में जेड क्या नंबर पर होता है? 26 पर। वाई क्या होगा? 25 नंबर पर। एक्स क्या होगा? 24 नंबर पर। ऐसे बीच के जो होंगे उनकी हमें नंबरिंग पता है, आप लोगों को पता होनी चाहिए और उनको याद रखना है। याद रखने का मतलब कि एक एक लेटर आपको मुख्य जवानी याद होना चाहिए। कि जैसे मैं ये कहूंगी जेड, तो आप कह देंगे सर 26 लेटर पर, गिन करके तो नहीं बताएंगे। ऐसे बाकी बीच के जो है सब याद रखने हैं। वो ट्रिक आप देखो यूट्यूब पर, आपको दुनिया भर की मिल जाएंगी, अलग अलग पैटर्न से सिखा रखा है। नहीं तो सबसे बेस्ट यही है, आपको क्या करना है सर, अपना नाम, जैसे किसी का नाम कोई भी चीज है, कंचन, है ना, ये नाम है किसी का, तो इसमें सर के किस नंबर पर आता है, एच किस नंबर पर, सी किस पर, एन किस पर, ए किस पर, या तिवारी है तो पूरा नाम सर, उसमें ना अपने लेटर के एटलीस्ट नाम आपको पता हो कि कौन सा लेटर कहां पर आता है, अपने अपने नाम के, स्वयं के, है ना, अपने अपने नाम के सबको पता हो सर, एटलीस्ट उनकी संख्या पता हो। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जाम में सर आप कह सकते हैं कि मैं गिन के कर लूंगा, कि सर मुझे पी का नहीं पता तो मुझे रटने की क्या आवश्यकता, मैं ए बी सी डी को लिखूंगा और मैं कर लूंगा। बट आप करेंगे इतने में आपका टाइम बड़ा कंज्यूम होगा। आप कर सकते हैं, मैं बार बार कहता हूं, देखो मैथमेटिक्स सबको आता है, रीजनिंग सबको आती है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह सबको आती है, बचपन से दादी नानी की कहानियां पहेलियां बुझते हैं हम, तो लॉजिकल माइंड होता है हमारा और हम कर देते हैं सर प्रश्नों को। बट उनको करने में हमें टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, है ना, 1 घंटा 2 घंटा या 5 मिनट प्लस लगता है। तो अगर इतना लग रहा है एग्जाम में आपको टाइम, 1 मिनट से ज्यादा, अगर 1 मिनट भी लग रहा है इवन की, तो इट मीन्स आपको क्वेश्चन नहीं आता, यही मतलब है उसका, क्वेश्चन नहीं आता। फिर आप चाहे कितना ही बहाना लीजिए कि सर मेरे पास टाइम कम था, टाइम सबके पास बराबर रहेगा। माने जब से आपका सीबीटी में एग्जाम शुरू हुआ तो आपको जल्दी से जल्दी सर कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। और उसके लिए एक ही तरीका है कि आप पहले से जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उनको रट के रखें। जैसे एबीसीडी है सर, तो इसको याद रखने के लिए एबीसी को क्या करते हैं आप, ई जो टी, एक ट्रिक, एक शब्द है ई जे ओ टी वाई, ई ज्योति, है ना, ज्योति को बोलते हैं ई ज्योति, इस तरीके से। तो इनको सर 5 का टेबल बताइए, 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20 और 5 5 25। माने ये लेटर हैं, ये हमें एक तरह से 26 जो लेटर है एबीसीडी वो याद हो गए। अब जैसे मैं ये कहूं कि के बताइए कहां, कौन से नंबर पर होगा, तो के लिए आपको एबीसीडी से गुना नहीं करनी पड़ेगी, एबीसी से नहीं चलना पड़ेगा। के लिए आपको पता है सर, जे के बाद में क्या आता है, तो जे 10 नंबर पर और के कितने नंबर पर होगा, 11 पर सर, है ना, कंचन। ठीक है, ऐसी एच की बात करनी है आपको, एच सर कहां होगा, एच, एच की बात करें सर, एच आई जे होता है, तो जे 10 नंबर पर है, 9 और 8 नंबर पर अपना एच होगा सर, है ना। ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे टी की बात 20 पर है, तो बताइए एस कितने नंबर पर होगा, एस टी बोलते हैं, तो एस माने 19 पर होगा। तो आर कितने पर होगा, आर सर फिर इसके पीछे होता है एक, 18 नंबर पर होगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। मैं कहूं सर एक्स बताइए, एक्स किस नंबर पर होगा, एक्स, एक्स वाई जेड, एक्स बोलते हैं तो 25 नंबर पर वाई है,
तो माने 24 नंबर पर x होना चाहिए सर, सिंपल है। तो ये ई ज्योति एक टर्म जो है 5 के टेबल में आती है, ई ज्योति। स्पेलिंग ध्यान रखना, कभी ज्योति बोलने के चक्कर में जे वाई को पहले ले आओ ना। बढ़ते क्रम में है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, है ना। ऐसे ही टी के बाद में अपना यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वाई, है ना। ये आपके राधा राधा जी, आपको मैसेज मिल गया था मैम राधा राधा जी? कुछ बच्चे, आज का मैसेज सबको मिल गया ना? मैंने इवन के बाद में भी भेजा आप लोगों को मैसेज कि 1 बजे क्लास होगी, गलती से 1:30 बजे वाला मैसेज चला गया था। ओके ठीक है, तो ये आपको ये शब्द ध्यान रखना है। ओके आगे डॉक्टर ज्योति बुलारा मैम। तो ये अपनी एक ट्रिक हो गई, इसको आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी अब आपके सामने देखो ट्रिक कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। ए बी सी डी है, इस प्रकार से दी रहेगी आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स वाई जेड, जो भी इनके नंबर याद हो। ई ज्योति की ये टर्म जो है आपको याद होनी चाहिए, ई ज्योति, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं अभी। इसके बाद में बात करें तो आपकी जो कोडिंग होती है वो 4 तरीके से हो सकती है। एक एनालॉजी की हो सकती है, एक स्प्लिट बाय हाफ, एक ग्रामर कोडिंग की, एक शिफ्टिंग लेटर्स। इसको देखते हैं। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता, सादृश्यता के आधार पर। मतलब क्या है इसका? सादृश्यता का मतलब अब थोड़ा सा देखते हैं यहां पर। जैसे सपोज गैलेक्सी है, एक टर्म दी गई आपको गैलेक्सी, कहा गया कि गैलेक्सी को अगर ये कहा जाता है बी सी डी सी एल ओ, ये कहा गया, और सिल्वर को कहा गया एच एम डी एन यू जी, ये जेड, ये बोला गया, तो बताइए सैवेज को आप क्या बोलेंगे? तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को जो ट्रिक अपनानी है वो क्या है? एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? सेम लेटर या सेम सिमिलरिटी। क्या है सर? पहले क्या कहा गया? जी को बी कहा गया, तो अब यहां पर अगर सैवेज में कोई जी है तो उसको आप बी बोलना है, जी सीधा, सीधे तौर पर, और कुछ मत बोलना। एनालॉजी का मतलब ये है कि सेम सेम बोलना है आपको। ए अगर यहां पर आया है तो ए को क्या बोला गया यहां पर? सर ए को जो है सी बोला गया है। कहते इसी तरीके से आगे भी आप यहां पर यही बोलना, आगे अगर कहीं आता है तो ध्यान दो। एनालॉजी पहली ट्रिक आपकी क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे मैं ये कहूं कि ए एम को एक्स वाई बोला गया है, तो अब जहां पर भी इन फ्यूचर ये आएगा ए एम, है ना, ए जहां पर भी रिपीट होगा किसी वर्ड में, तो वहां पर ए को एक्स में ही कन्वर्ट करो आप। पहला लॉजिक तो ये। सिमिलरिटी पर चलो। सपोज जैसे यहां पर बताइएगा क्या आ सकता है सैवेज की जगह पर, कोई लॉजिक लगाइए थोड़ा सा। क्या उत्तर देंगे अगर आप देंगे तो उत्तर? जिसको अच्छा लगता है, जिसको भी दिमाग चल रहा है, बताइए जल्दी से। सैवेज की जगह पर आंसर क्या लिखेंगे? इस जगह पर आपको सैवेज की जगह रिप्लाई लिखना है। गैलेक्सी को ये बोला गया है इधर वाला, सूची 1 को सूची 2 से, हाँ। तो एस की जगह पर अब देखो गैलेक्सी और एस, तो पहले एस की जगह पर क्या आया? एच आया, तो इस एस की जगह पर भी मैं एच लिखूंगा। ठीक है, इन दोनों लैंग्वेज में पहली बार में मुझे कौन सा लॉजिक अपनाना है? एनालॉजी का। देखते ही मुझे पहले सेम सेम लेटर खोजना है कि पहले वाली भाषाओं में इसको क्या बोला गया है, वही कोडिंग मैं यहां करूंगा। ए को क्या बोला गया पहले? ए को दोनों बार में सी बोला गया है सर, तो सी बोलेंगे, एच सी हो गया। वी को क्या बोला गया? सिल्वर में वी को, चौथा लेटर है, फोर्थ लेटर को एन बोला गया, एन बोल दिया सर। ठीक है, ओके। कंचन मैम थोड़ा ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। फोर्थ लेटर है ये, सिल्वर में वी फोर्थ लेटर है, यहां पर देखो ध्यान से, ये गड़बड़ मत करना। फिर ए को सर सी बोल ही रखा है, फिर आता है जी, जी को क्या बोल रखा है? बी बोल रखा है। फिर सर ई आता है, ई को क्या बोल रखा है? यू बोल रखा है। तो क्या बना? एच सी एन सी बी यू, है ना, ये अपना लेटर बनेगा। ये जिसका उत्तर निकल गया वो राइट है सर। अगर कुछ डी लगा दिया है किसी ने, एच सी एन की जगह किसी ने डी लगा दिया, तो डॉक्टर कंचन मैम थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे, है ना। ठीक है, कहने का मतलब ये है यहां पर कि पहले बार में आप क्या देखते हैं? एनालॉजी देखते हैं। एनालॉजी क्या है? सादृश्यता। कि आप पहले ये देखें कि पहले वाली जो लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज थी गैलेक्सी में, एक लैंग्वेज में गैलेक्सी को ये शब्द यूज किया जाता है, सिल्वर को उसी लैंग्वेज में ये कहा जाता है, तो उसी लैंग्वेज में बताओ सेवेज को क्या कोडिंग होगी? तो पहले वाले लेटर एक एक को अलग करो कि पहले वाले लेटर में एस आया तो उसको क्या कहा? एच कहा गया, तो यहां पर भी एच कह के देखते हैं, वगैरह वगैरह सेम कह के देखते हैं, तो क्या बन रहा है उत्तर? तो बन जाएगा, तो ठीक है सर, है ना। तो एनालॉजी होती है पहली बार में, सेम लेटर को सेम अक्षर कहना सीखिए, एक ये ट्रिक होती है। इस पर क्वेश्चन करेंगे हम बाद में, अभी ये केवल हम सीख रहे हैं पैटर्न क्या क्या बनते हैं। एक पैटर्न तो ये होता है एनालॉजी का। दूसरा पैटर्न क्या होता है? इसका उत्तर क्या बना अपना? एच सी एन, एच सी एन सी बी और यू, ये आपका आंसर बनेगा सर। सैवेज को कहते हैं, ये कहा जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा होता है स्प्लिट बाय हाफ। स्प्लिट बाय हाफ मेथड क्या होता है? मीना कुमारी जी, आई कहां पर है यहां पर? मीना कुमारी मैम माइक ऑन करिए अपना कृपया।
सर बीच वाला में सर। हाँ जी, सर बीच वाला में है ना, SILV हाँ तो E। उसकी जरूरत नहीं ना, हमें सैवेज को लिखना है, सैवेज को लिखो। आई को मैं क्यों देखूंगा यहाँ पर ना, सैवेज में आई नहीं है तो आई को मुझे देखना ही नहीं है, चीज तो दुनिया भर की दे रखी है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। जी आर भी दे सर। रखा है, आर को भी नहीं देखा मैंने, बट मुझे तो सैवेज को लिखना था, तो सैवेज में आई नहीं है तो मुझे कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी फाइंड आउट करना है तो आई को हम एम बोलेंगे, सिंपल, इस लैंग्वेज में। फिर आता है स्प्लिट बाय हाफ। स्प्लिट बाय हाफ जो होता है वो दो तरीके से होता है। जैसे आपका 26 लेटर होते हैं, 26 को 13 13 में बांट लेते हैं, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था इस तरीके से, 13 13 में बांट करके। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक हो गया, और एम के नीचे आप एन ओ पी क्यू आर एस टी ऐसे जेड तक लिख देते हैं अक्षर, एक एक ए बी सी डी लिख दिया आपने, है ना। तो ये एक तो ये तरीका लिखा जाता है कि एम के नीचे एन लिख करके ए के नीचे जेड लेकर के आओ, कि मतलब आगे से जो शुरू करें वही पीछे से कौन सा लेटर कहलाएगा आपका, ठीक है। उस आधार पर जैसे मैं कहूं कि पहले से गिनती करूं मैं, तो ए मेरा पहला अंक होता है, ऐसे पीछे पीछे से कौन सा होता है पहला, जेड होता है। ऐसे शुरुआत से दूसरा लेटर कौन सा होता है, बी होता है। लास्ट से सेकंड कौन सा होगा, वाई होगा। तो ये सेम लेटर निकल रहा है। ऐसे मैं कहूं सर आगे से पांचवा लेटर कौन सा होता है, ई होता है, तो पीछे से पांचवा कौन सा होता है, वी होता है। ये हमारा निकालने का तरीका होता है, ठीक है। ओके, स्प्लिट बाय हाफ ऐसे बोलते हैं इसको। इसका तरीका क्या है सर, सपोज ये वर्ड लिखा हुआ है आपको, MENDELSON, ये वर्ड कहा गया आपको, ये पहले लिखा गया। इसके नीचे आपको जो है सर क्या जान करना है, कहते हैं इनका वो अपोजिट छांटिए आप। क्या करते हैं, एम को क्या कहा जाता है, एन कहा गया, एन कह दिया। ई को क्या कहा जाता है स्प्लिट बाय हाफ में, वी। यहां पर सिमिलरिटी नहीं देख रहे। एन को एम कहा जा रहा है, डी को डब्ल्यू कहा गया, डी को डब्ल्यू कहा जा रहा है, इस प्रकार से एक एक लेटर है यहाँ पर। सेम ऐसे ही रीजनिंग को सर क्या कहा जाएगा उसी लैंग्वेज में, तो रीजनिंग के लिए सर आर के लिए क्या वर्ड यूज किया, आई यूज किया। यहाँ पर आर के लिए आई आया, ई के लिए क्या आया, वी आया, तो ई को वी में कन्वर्ट कर दिया। ए के लिए क्या आया, जेड आया, जी, है ना, जेड कर दिया। ऐसी एस के लिए एच आया, एल के लिए ओ आया, एन के लिए फिर एम आया, आई के लिए आर, एन के लिए एम, फिर जी के लिए टी, है ना। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं सर इनको, एक एक को। तो इनको आप समझेंगे अभी एक एक चीज को, और इनको याद रखने का तरीका क्या है, इन शॉर्ट, मीना कुमारी मैम, इनको याद रखने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिए यहां पर। कुछ वर्ड तो ऐसे याद हो जाएंगे, जैसे ए और जेड, ए टू जेड, ये तो पहला अक्षर होता ही होता है बराबर। बी वाई को बाय से याद करते हैं, बाय एक टर्म होती है ना ऐसी, है ना, ऐसे। और डब्ल्यू, डब्ल्यू को कैसे लिखते हैं, डब्ल्यू, डे मतलब डी, और डब्ल्यू ऐसे, डी डब्ल्यू एक साथ बन गया, एक दूसरे के अपोजिट होते ही, है ना। और ऐसे जीटी रोड होती है, तो जी और टी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, जीटी, जीटी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। तो ऐसे टर्म याद कर सकते हैं। और क्या होता है सर, और होता है जीटी हो गया, और एक पीके मूवी आई थी, पीके मूवी आई थी ना चंपू प्रिया मैम, पीके मूवी मतलब पी का अपोजिट कौन होता है, के होता है, या के का पी होता है। और मन होता है एक ज्ञानेंद्रिय और या कर्म इंद्रिय, तो वो होता है। और डॉक्टर सुनील कुमार जी, इस चीज को ऐसे याद कर सकते हैं आप, LOV या VE, LOVE, है ना, लव से आप ई और वी अपोजिट हो गए, और LO अपोजिट होगी। या फिर ओला होती है आजकल, ओला को याद कर सकते हैं, OL, ओला, LO, है ना, LOVE, LOVE याद किया, लव। तो O और L एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और E और V एक दूसरे के अपोजिट हो गए, दोनों टर्म बन गई अपनी, है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। और मन से हम इंद्रियों को याद कर सकते हैं। तो ये कुछ तो आपको ऐसे ही याद हो गया सर, है ना, कुछ तो ऐसे ही याद हो गया। और बाकी की चीजों को थोड़ा थोड़ा आपको देखना पड़ेगा अपोजिट में। तो ये ट्रिक अपने को अपनानी पड़ेगी, एक चीज ये ध्यान रखेंगे। और क्या होता है, और कभी कभी आपके सामने ऐसी चीजें मिल जाती है जिनको आप क्या कहते हैं सर, ऑपोजिट, है ना, ग्रामर के अनुसार कोडिंग होती है, ग्रामर के अनुसार, ग्रामर के अनुसार कोडिंग होती है, ग्रामर बेस्ड कोडिंग। वो कैसे होता है पैटर्न, अभी पैटर्न देख रहे हैं, देखो कैसा कैसा पैटर्न बनता है। एक तो हमारा ये पैटर्न बना कि सेम चीज को देखकर चलें, एक अपोजिट को देख करके भी होता है। जैसे मैंने कहा कि आपको लिखा, कोई एक चीज बोली कुछ भी, ओहो, वेट करेंगे थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो आपको कोई चीज बोली गई, प्रवीण कुमार जी लास्ट स्लाइड में क्या हुआ, और स्लाइड अभी साफ हो जाती है, यही था प्रवीण कुमार जी। आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं प्रवीण जी, कोई इश्यू है तो कुछ, ठीक है, ओके। तो ये ग्रामर की कोडिंग चल रही है।
मैं लाऊंगा प्रवीण जी, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ना एक एक बार में सिस्टमेटिक सारे। तो ग्रामर कोडिंग क्या होती है? ग्रामर कोडिंग में आपको स्वर और व्यंजन होते हैं, है ना। मैंने पहले बताया वोवल्स होते हैं। वोवल कितने होते हैं? 5 होते हैं सर इंग्लिश में। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू, ये होता है। बाकी सारे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, सारे के सारे अपने क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं सारे के सारे। तो इनको जब आप करते हैं तो यहां पर ट्रिक ये यूज होती है कि कभी कभी जो आपका स्वर या व्यंजन है उनकी काउंटिंग अपने अपने पैटर्न में अलग अलग चलाते हैं ग्रंथकार कभी कभी, ये क्वेश्चन देने वाले, ठीक है। जैसे कि एक आपको चीज बोलता हूं, एप्पल बोला गया आपको, APPLE, कहते एप्पल को आप कहेंगे क्या? बुक, BOOK, बुक, और ई को एफ कह दिया, है ना, ये कहेंगे एप्पल को कहते, ठीक है। ऐसे ही आप ऑरेंज को उसी लैंग्वेज उसी तरीके से अगर कोडिंग करनी है, ORANGE, इसको आप कहेंगे कहते ठीक है। तो अब कहते इसी लैंग्वेज में अगर आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है, इसके लिए बताओ इसको क्या कहेंगे? REASON, इसको क्या कहेंगे? कहते REASON, इसको बताओ कहते इसी लैंग्वेज में क्या कोडिंग करेंगे? मीना कुमारी मैम, कृपा पात्र मत बनना कृपया, है ना, अच्छे से उत्तर देना, जेनरिक उत्तर देना। डॉक्टर मीना कुमारी मैम, सुनील सुमन कुमार मैम, सही से उत्तर देना, है ना, सिस्टमेटिकली तरीके से दीजिए। क्या बनेगा इसका उत्तर? क्या कह सकते हैं इसको? थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए 1 मिनट, फिर मैं बाद में मैं बताता हूं इसमें क्या निकालते हैं। वोवल ग्रामर कोडिंग क्या होती है? कहते कभी कभी वोवल को और जो कॉन्सोनेंट है उनकी गति को आगे पीछे कर देते हैं, आगे पीछे करते हैं गति को, गति चेंज करते हैं। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, गति चेंज करते हैं, वर्ड को चेंज करते हैं, स्पीड को अलग अलग तरीके से करते हैं, सीक्वेंस को आगे पीछे करते हैं। तो अब बताओ नेहा मैम, ये उत्तर आप निकालो, एस को क्या कहेंगे? ये आप निकालो नेहा त्यागी जी। और आपके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई प्रश्न का उत्तर दे सकता है इसका, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा है। नेहा जी, ध्यान देना, ये सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है? ग्रामर कोडिंग का है, ग्रामर बेस्ड है। एनालॉजी वाला था, उसमें अपने को पहले से अक्षर दे रखा है, उसी के आधार पर हम छांटते हैं कि पी को जैसे ओ कह रखा है, ए को कहते हैं यहां ये कह रखा है, तो उसी अनुसार। तो यहां पर देखो मैं वही अपनाने की कोशिश कर रहा हूं कि ई को क्या कह रखा है? एफ कह रखा है, वही अपनाने की कोशिश करूं। पर दिक्कत है सर, ई को एफ कह रखा है, बिल्कुल ठीक है, बट जी को भी तो एफ कह रखा है, तो इसका मतलब पैटर्न कोई और दूसरा है यहां पर, वो सेम पैटर्न नहीं है। आदरणीय ध्याना भंडारी मैम, पैटर्न सेम नहीं है, थोड़ा सुधर जाओ आप, ठीक है। तो पैटर्न अलग है। अब पैटर्न क्या है? मैंने कहा कि वोवल और कॉन्सोनेंट की गति या सीक्वेंस जो है आगे पीछे ऊपर नीचे है। तो देखते हैं क्या मतलब है। तो देखो यहां पर एप्पल से कहते हैं ये क्यों बना, ए से कहते बी बना, मतलब आपका स्वर जो होता है +1 हो रहा है, वोवल जो है वो सारे +1 हो रहे हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट है जो इस चीज में, यहां पर देखो ये फॉर्मूला हमेशा ऐसा रहेगा, कभी +2 हो जाएगा, कभी +1 हो जाएगा, कभी -1 हो जाएगा, कभी -2 हो जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। और कॉन्सोनेंट है वो क्या हो रहे हैं? पी से ओ आ रहा है, OP, मतलब माइनस में 1 जा रहा है। कॉन्सोनेंट जो होता है माइनस में 1 जा रहा है, और वोवल जो है वो प्लस में 1 जा रहे हैं। बात समझ में आई? अब करो कंचन मैम, नेहा मैम, नेहा त्यागी जी, करिए अब इस चीज को। अभी बुरा मत मानना, किसी को नहीं समझ में आया तो ऐसे अपने आप को है ना ये मत करना, अरे मुझे समझ नहीं आया। अभी आप लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं सभी, अपना अपना दिमाग आपने लगा के देखा, नहीं पता चला तो मैंने बता दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी सीख रहे हैं हम। अभी भी पूजा मैम ऐसे मत करो आप, है ना। पूजा जी फिर से सही करो, पूजा राणा मैम, क्या दिक्कत है आपको? सही करो इस प्रश्न को। पी को सर, ए को क्या कहा मैंने? +1 होगा, और ऐसे ई मेरा +1 हो रहा है, और ए भी मेरा ये भी +1 होगा, और ये भी वोवल है, ये भी +1 होगा। तो ए को बी बनाया जा रहा है, ई को एफ बनाया जा रहा है, ठीक है। ए को ऐसे बी बनाया जा रहा है और ई को एफ बनाया जा रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, रीजन के आगे भी थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि मुझे याद रहे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर थोड़े स्पेस दे, 3 और 3 6 अक्षर है, मैं ऐसे करूंगा। देखो ये लिख लेना पहले, थोड़ा गलती कम होगी। 2 3 4 5 और एक 6 लेटर है, 6 लेटर है, जिसमें से ओ लास्ट सेकंड है। ओ की जगह मेरा क्या आना चाहिए सर? यहां पर ओ की जगह पर O+1 होना चाहिए, A+1 होना चाहिए, E+1 होना चाहिए, ये तीनों एक्स, ई दूसरा लेटर है, ई की जगह पर एफ लिखा जाएगा, ए की जगह पर बी लिखा जाएगा, और एस ओ की जगह ओ पी लिखा जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। ये बात क्लियर बन गई अपनी, है ना। अब मैं बनाता हूं बाकी चीजों को। बाकी चीजें मेरी क्या है सर?
बाकी चीजें लिखी हुई है आपके सामने यहाँ पर, आर वगैरह। आर को कॉन्सोनेंट -1 में जा रहा है, कॉन्सोनेंट -1 होगा, ये भी -1 होगा, ये भी -1 होगा। तो आर से पहले क्या होता है, एस होता है क्या, पी क्यू आर होता है, क्यू आएगा, ठीक है। ओके, 2 अक्षर छोड़ करके फिर मैं कहां जाऊंगा, अगली साइड पर। तो ये लिखने का तरीका है, देखो नहीं तो सीक्वेंस गड़बड़ होगी। ध्यान मैम, आपको आता था प्रश्न फिर भी सीक्वेंस गड़बड़ हुई। पूजा जी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, निधि जी आपको भी समझ में आ गया था, है ना, सबको समझ में आया, फिर भी गड़बड़ हुई। निधि साहू जी अभी भी गड़बड़ में चल रहे हो आप, है ना, कि कौन सा आगे हो रहा है कौन सा पीछे हो रहा है। तो एक एक लिखो, लिख करके चलो, क्योंकि क्वेश्चन लेट हो जाए चलेगा, बट गलत नहीं होना चाहिए, जल्दीबाजी के चक्कर में गलत नहीं होना चाहिए, ये मंजूर नहीं होता एग्जामिनर को, ठीक है। लेट हो जाएगा चलेगा, बट एक्यूरेट होना चाहिए, पहली काम आपका ये एक्यूरेसी का। तो अगले कौन सा, एस है सर, एस में -1 होना चाहिए, तो पी क्यू आर एस, आर पहले मतलब माइनस मतलब पीछे चले जाओ, ठीक है। आगे ओ हो गया अपना, एन में -1, तो ओ पी क्यू, एम एन, एम आएगा मतलब यहां पर। तो निकालो सर, क्यू एफ बी आर पी एम, ये सबका उत्तर आया। सोनी शर्मा मैम, डॉक्टर अंकित काकने साहब, बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आया, सबको समझ में आया कि मतलब ग्रामर कोडिंग क्या है, कि जब आपका सेम लेटर वाली काम ना करे, सेम लेटर वाला या स्प्लिट ऑफ मेथड काम ना करे, तो आप क्या करें सर, आप जो है उसको कोडिंग जो है अपने ग्रामर कोडिंग के हिसाब से करें, कि वो स्वर और व्यंजन की गति को चेक करें कि स्वर और व्यंजन की गति किस प्रकार से हो रही है। जैसे जी और ई, यहां पर दोनों को एफ कहा गया, क्यों? हाँ जी मैम। सर इसको पहचानेंगे कैसे कि ये एनालॉजिकल वाला है या हाँ, आप एनालॉजी लगा के देखो, इसमें एनालॉजी लगा के देखो। वैसे तो एनालॉजी मैंने वैसे ही आपको बता दी कि ऐसे पैटर्न होते हैं, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि एनालॉजी है या कौन सा है। बस आपको देखना है कि इसमें ई को एफ कह दिया, ठीक है, तो मैं ई को एफ कहूंगा तो क्या सीक्वेंस बन रही है, जी को भी तो एफ कह रखा है यहाँ पर, इट मीन से ये एनालॉजी का तो नहीं है ना चंपू प्रिया जी, उत्कर्षा माल जी, इसका मतलब ये एनालॉजी का तो नहीं है, देखते ही पता लग गया। और बाकी आगे क्वेश्चन आएंगे अमरीश गिरी जी, फिर हमें और पता लगेगा। अमरीश गिरी साहब, तो फिर इसको ढूंढने में टाइम नहीं जाएगा, मतलब % भी नहीं, अभी टाइम नहीं देखो, लगेगा? ना 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 ना, 1% भी नहीं लगेगा, आप तुरंत पता लगाना सीख जाओगे। अभी आप लर्निंग मोड में हो, तो क्वेश्चन आपके स्वाभाविक ऐसे ही बनेंगे क्वेश्चन, धीरे धीरे आपके सारे क्वेश्चन मैं खत्म करूंगा, चिंता ना करें आप, है ना, ठीक है। सर और एक बताइए ना, हाँ जी, सर और एक बार बताइए इसको। हाँ मीना कुमारी मैम, जैसे एप्पल है, एप्पल को बुक ये कहा गया, कहते ये बोल रहे हैं आप, ना, तो पी को क्या बोल रहे हैं आप, पी को एक घटा करके बोल रहे हैं, जो व्यंजन है उनको एक घटा करके बोल रहे हैं आप, यहाँ पर ये पैटर्न देखो, नोट करो। तो अभी तो आपको बताया है मैंने शुरुआत में, इसलिए आपको लग रहा है कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, पता कैसे चलेगा। तो या तो +1 होगा, या +2 तक भी जा सकता है, +3 तक भी जा सकता है, या -1 या -2 या -3 तक जा सकता है, कभी कभी -4 या +-4 या ऐसे तक भी जा सकता है। वो एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा, वो कैसा आपको प्रश्न बनाता है। तो देखते ही 1-2 बार जब कर लोगे प्रश्न तो आ जाएगा मीना मैम। तो मैं मीना जी आपको प्रश्न करवाऊंगा आगे, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। यहां पर ये उत्तर रीजन सर कैसे बना, ये समझ में आया मीना कुमारी मैम, मीना जी? ओम, जी ठीक है, आगे मैं प्रश्न, एक बार और बता दीजिए ना। मैं इस प्रश्न को करवाऊंगा आपको, नए प्रश्न से करवाऊंगा आपको, है ना, नया प्रश्न करवाऊंगा। अभी अभी आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, एक बार पैटर्न सीखिए, फिर मैं नया प्रश्न करवाऊंगा। एक इसी प्रश्न पर मत रुकिए आप, इस प्रश्न को आप खुद करेंगे तो समझ में आ जाएगी सारी सारी बात, मात्र यही मत अटकिए, मैं करवाऊंगा इस प्रश्न को, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, है ना। एक बार सिखा रहा हूं मैं आप सभी को। एक तो ये मेथड हो गया, एक दूसरा मेथड होता है, कहते नेक्स्ट शिफ्टिंग। शिफ्टिंग 4 मेथड बताए मैंने आपको, एक कहते शिफ्टिंग भी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, जल्दी से, जिनको दोबारा समझना है वो सभी स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज इस प्रश्न का, और इसको करके देखिए 2-3 बार खुद ब खुद, तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये प्रश्न सारा। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने आप करने पर ये ज्यादा समझ में आएगा, समझाने से कम आएगा। आवाज ब्रेक हो रही है? मेरी साइड से सब कुछ ओके है? प्लीज आप अंकित सर एक बार अपने चेक करेंगे अपनी साइड से, मेरी साइड से सब क्लियर है, थैंक यू तुरशा जी। तो दूसरा मेथड हम करें, इसको प्लीज स्क्रीनशॉट लेंगे और उसमें समझेंगे, मैं बताऊंगा सारी बातें, बट मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब उसमें चेक करेंगे, एक प्रश्न पर हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, बार बार समझने का है प्रश्न केवल। ओके, नेक्स्ट सर शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग में क्या होता है कि लेटर आपके शिफ्ट हो जाते हैं, +1 जैसे अभी हमारा पीछे हुआ, +2 तक चला जाता है, +3 तक बढ़ जाता है, या -1 हो जाता है, या -2 या -3, ऐसे लेटर आगे पीछे हो जाता है। जैसे किसी लैंग्वेज में ए को जो है सी कहा जा रहा है, तो क्या होगा, 1 से प्लस में
दो ऐड हो गया, ए एक नंबर पर था, प्लस में दो हुआ तो तीसरा नंबर आया, सी कहते हैं, है ना। तो कहते हैं इस तरीके से लेटर आगे या पीछे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं बात करूं एक उदाहरण समझाने की, तो मीना कुमारी मैम कृपा पात्र बुद्धि को छोड़िए और जोश में आ जाइए और आप करेंगे अपने आप, है ना। जैसे मैं ये कहूं कि कोर्स है एक, COURSE, इस शब्द को क्या कहा मीना कुमारी मैम, अलर्ट हो जाइए, पहले कह रहा हूं, इस लेटर को कहते कहा जा रहा है FRXU, और क्या कहेंगे FRXU VH, ये कहा गया, है ना। इसमें कोर्स को कहते ये कहा गया, 3 और 3 6 बराबर हो गए ना, 3 और 3 6, ठीक है, ये कहा गया। तो कहते ध्यान दीजिए यहां पर V है और एक U है, एक लेटर U है और एक V है, ये कहा गया। कहता कहता इसी लैंग्वेज में बता दो आप कोडिंग करके, RACE, रेस को आप क्या कहेंगे बताओ सर, रेस को। मीना कुमारी मैम बुद्धि जोड़ाइए थोड़ा सा, सभी लोग करिए, कुछ भी करके करिए, इसमें एनालॉजी ला के देखो तो आपको समझ में आएगा कंचन मैम की एनालॉजी लगेगी या नहीं लगेगी। अगर लग के काम हो रहा है, एनालॉजी नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि इसमें देखो ए नहीं है, तो ए को आप क्या कहेंगे, कुछ नहीं कह सकते, तो इसलिए ये प्रश्न तो खत्म एनालॉजी वाला। तो कौन सा बचा है अब, जो अभी आपने वोवल और स्वर की गति थी उसको आगे पीछे करके देखो, क्या वो बन रही है बात, क्या उसको करके देखो, वो बनेगी क्या स्वर और वोवल की गति को? सर वो भी बनती दिखेगी या नहीं दिखेगी, वो देखो आप लोग बताओ। नेहा त्यागी जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम नेहा मैम, बहुत ही उत्तम, जबरदस्त। ओके मीना कुमारी मैम उत्तर दीजिए, जैसा भी उत्तर बनता है, गलत दीजिए चलेगा पर उत्तर जरूर बनाइए अपना। अगर बुद्धि यूज नहीं की, गलत यूज नहीं किया दिमाग को, तो सही यूज करने का पता नहीं चल पाएगा, ध्यान रखना। अगर आप मन ही मन में सोचते हैं कि सर हम तो कर लेंगे हो रहा है, तो नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल उतरिए, मैंने बार बार कहा है। अब 2 महीने तक आप अपनी कॉपी या पेन को साथ में रखिएगा लगातार, ठीक है। ओके रेस कहते कोर्स को ये बोला गया, तो कैसे क्यों बोला कोर्स को, ये कहते कोर्स को बोला FRXUV वैन वाला, और E को H बोला। कहते क्यों बोला जा रहा है, C को F क्यों बोला गया, CDEF, C में कहते आपने 3 जोड़ा है, कहते इसलिए F आया, है ना। C का नंबर कितना होता है, ABC 3 नंबर पर होता है, और F होता है 6 नंबर पर, यही होता है, F 6 नंबर पर होता है। कहता इसीलिए आया ये। तो कहते 3 3 जोड़ो, O में सर जोड़ो R, कहते कितने नंबर पर आया सर, O में R जोड़ा तो 3 जोड़ा, OPQR, है ना। आगे UVWX, RSTUVEFG और H, मतलब 2 का गैप है, मतलब असल में वैसे 3 जुड़ रहे हैं यहां पर, थोड़ा सा काउंटिंग अगर पता हुई तो पता लगेगा। तो ऐसे RACE कहते इनमें प्लस प्लस 3 जोड़ो। R का नंबर बताओ मुझे तो पहले, कितने नंबर पर होगा जल्दी से, मीना कुमारी मैम, मीना कुमारी जी, सुमन जी और सुमन मैम जल्दी बताइए। 18। 18, हाँ माइक ऑन रखिए, 18 ही होता है ना। ST, T अगर आपका T20 होता है मैच, तो T20 है तो दो पहले S और R, ठीक है, 18 नंबर पर है। तो 18 में 3 के 21 नंबर पर बताइए कौन सा, और T के बाद में क्या आता है, STU आता है, तो सर इसको U बोलूंगा। A 1 नंबर पर होता है, 1 में 3 जोड़ो सर, प्लस 3, 1 और 3 4 होता है, 4 नंबर पर D होता है। C 3 नंबर पर होता है, 3 में 4 जोड़ो, क्या आया 7, 7 नंबर पर F छठा है तो FG आएगा, ठीक है, यही आया, CDE और F, है ना, सॉरी F आएगा, ओके F। आगे सर अपना क्या आया, E जो है अपना 5वें नंबर है, 5 और 3 8 सर, 8 पर H बनता है। सर F कैसे आएगा, मेरे को तो FG, ठीक है। C कितने नंबर पर है मैम, C कितने नंबर पर है, T 3, और F पहले ही हमने देखो ऊपर C को F बनाया हमने, छठे नंबर पर आया C, तो D E और F, C 1 हुआ, D 2 हुआ, E 3 हुआ, और सर अपना फोर्थ लेटर वही वो F निकल गया। पर सर जैसे कोर्स वाला है, ठीक है, इसमें RS वाला जो वर्ड है, नहीं R वाला नहीं, हाँ RS वाला सेम ऐसे UV भी यहाँ पे ऊपर सेम लेटर्स पे आ रहे, उनमें 1 नंबर का गैप है। बताओ बोलना, जैसे कि एक लेटर था ना, कौन सा, जैसे COURSE है, हाँ RSE लास्ट के थी, तो ये अब यहाँ पे गैप हो रहा है T का, और फिर जब हम सेकंड उसमें जा रहे हैं तो UV सेम आ रहा है, 1 लेटर गैप है।
नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, एक लेटर दूसरे लेटर में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है। आर को यू में कन्वर्ट किया, ए को डी में कन्वर्ट किया, सी को एफ में किया, ई को एच में किया, ऐसा है। ऊपर वाला देख के वैसे करना है। हाँ, इसका लेटर +3 हो रहा है, देखो इसमें लेटर +3 हो रहा है हर बार कंचन मैम, +3 हो रहा है, बस लेटर जो है ये बनाया हमने +3 करके आ रहा है। ये जो भी संख्या है इनकी, इमेजिन करो कोई भी संख्या इनकी, उस संख्या में +3 करो, हर एक संख्या में +3 करो हर एक में। सी 3 नंबर पर है, 3 और 3 6 जोड़ो, 6 नंबर पर एफ होता है, बिल्कुल होता है। ओ कितने नंबर पर है, ओ पी क्यू आर एस टी है ना, ई जो टी, ओ 15 नंबर पर, 15 और 3 18 होना चाहिए, 18वां नंबर आर है, बिल्कुल है सर, ऐसे करना है। डॉक्टर कंचन मैम बात समझ में आई थोड़ी सी? कंचन जी प्लीज अपनी क्वेरी बोलिए, आप है ना खुल करके बोलिए कंचन जी, जो चीज नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। मतलब ये पता ही नहीं चल रहा, मतलब मुझे स्टार्टिंग का तो पता चल गया यूडी कैसे आ रहा है, ठीक है, मगर मैं उसमें जैसे ऊपर का रखा है ना कि एक नंबर को गैप करके उसके बाद यू भी लिख रखा है, ऐसे मैंने जैसे सी ई बन रहा है तो एक नंबर हमने गैप किया, उसके बाद मैंने जी एच लिखा, वही नहीं समझ में आ रहा है कि एफ कैसे आएगा, जैसे आप अभी बता रहे थे ये वाला जो ठीक है, पैटर्न वापिस चलते हैं। मीना कुमारी मैम प्लीज अलर्ट हो जाइए सभी बच्चे एक बार, है ना, सभी अलर्ट हो जाइएगा एक बार, जिनको समझ में आ गया देखो बहुत अच्छी बात है। मैं इसी प्रश्न को पहले दोहरा रहा हूं, सी है 3 नंबर पर, कंचन मैम यस और नो बोलते रहिए, माइक ऑन रखिए। 3 नंबर पर है, 3 में मैंने ये कहा कि ये ट्रिक इसमें ये बन रही है कि +3 होगा सभी अक्षरों में। 3 नंबर में 3 जोड़िए, कितना आया, 6 बनता है कंचन जी? जी हाँ जी, 3 नंबर में 6 आता है, तो छठा सर हाँ। आप नंबर बताइए कौन सा होगा, ए बी सी डी बताइए। ई के बाद काउंट करना एफ होगा। एच, हाँ एच। ओके, एक मिनट में आपका इजी और कर देता हूं, यहां पर लिखता हूं मैं, कोर्स को कहा गया COURSE, कोर्स को क्या कहा जा रहा है, लेटर क्या था, FRX U V और लास्ट में कहा गया H, है ना, ये कहा गया। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि रेस को बताइए, इनको क्या कहा जा रहा है, 3 नंबर पर है, तो 3 में 3 जोड़ूंगा तो 6 आया, 6 लेटर ऊपर देखो, यहां पर टेबल मैंने अरेंज कर किया आप लोगों के लिए, एफ होगा, ठीक है कंचन जी। ओ को क्या कहा जा रहा है, 15, 15 में 3 जोड़ा, 18वां लेटर आर है, बिल्कुल है। यू को क्या कहा जा रहा है, कोर्स COU, 21 कहा जा रहा है, 21 में कितने जोड़ू, 3, 24 आता है, जो 24वां लेटर एक्स है, ठीक है। ऐसे ही आर को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, 18, 18 और 3 फिर से 21, 21वां लेटर कौन सा है, यू, बिल्कुल लेटर, ठीक है। ऐसे ही एस को क्या कहा जा रहा है, 19 कहा जा रहा है, 19 और 3 22, 22वां लेटर वी है, बिल्कुल है। को क्या कहा जा रहा है, 5, और 5 में 3 जोड़े 8, 8वां लेटर टी एच है ना, ठीक है। तो ऐसे ही रेस को क्या कहा जाएगा बताओ सर, रेस आर कौन सा नंबर है, 18वां नंबर है, तो मुझे कितना नेक्स्ट नंबर आर के नीचे लिखना है, कौन सा नंबर लिखूं, यू लिखूं। ए को पहला लेटर कहा जा रहा है, मीना कुमारी मैम प्लीज अलर्ट हो जाइए आप, मीना जी, तो ए की जगह क्या लिखूं, यू डी, ए मतलब डी, हाँ। उनको 3 कहा जा रहा है, तो बताओ क्या लिखूं नेक्स्ट लेटर, एफ, 3 नंबर एफ, और ई आएगा हमारा जी। प्लीज एक्स्ट्रा माइक ऑफ कर लीजिएगा अपना। ए को डी कहा, सी को क्या कहूंगा जल्दी बताओ मेरे को कंचन मैम, एफ आएगा +3 एफ। सी डॉक्टर कंचन जी क्या लेटर लिखूं मैं नीचे, सी के नीचे एफ नंबर पे आएगा, एफ आएगा ना, हाँ बहुत बढ़िया मीना मैम, ठीक है। और ई की जगह क्या लिखूं, ई 5वें नंबर पर है, ऊपर देखो 1 2 3 एच एच लिखो, 5 और 3 8 हो गया, बस क्या दिक्कत थी इसमें बताओ कंचन जी, किसी और को कोई समस्या तो नहीं है इसमें? डॉक्टर मीना मैम क्लियर है, आदरणीय चंपू प्रिया जी, ध्याना भंडारी जी, कुसुम जी, डॉक्टर उत्कर्षा मैम, सोनी शर्मा जी, ओके पूजा मैम क्लियर है, ओके। ये एक ट्रिक, तो इतनी ही ट्रिक्स होती है अपनी। कभी कभी इसमें शिफ्टिंग एक अलग तरीके की होती है, वो शिफ्टिंग कैसी होती है वो देखो, वो शिफ्टिंग कैसी होती है, वो शिफ्टिंग आगे पीछे करके होती है, जैसे पी ई ए सी ई, पीस, ठीक है। और ये कहते हैं पीस को किसी लैंग्वेज में कहा जाता है क्या, पीस को कहा जाता है ECAEP, ये कहा जाता है कहता है किसी लैंग्वेज में। तो बताइए उसी लैंग्वेज में आप इसको क्या बोलेंगे, ASONING,
ये आया था 2017 नवंबर में, योग का ही प्रश्न है, ये योग के पेपर में ही आया था ये क्वेश्चन, और ये मैंने भी अटेम्प्ट किया था ना। तो रीजनिंग की बात बताओ, रीजनिंग को क्या कहेंगे इसी क्वेश्चन में, लगाओ दिमाग अब। मीना कुमारी मैम सबसे पहले उत्तर देंगे, आप आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मुझे लगता है ऐसा। मीना कुमारी मैम, सर इसी को सर उल्टा करके लिख देना है। अच्छा देखो आपको पता है ना, कितना अच्छा दिमाग है, तो उल्टा करके लिखना है। ये क्या है, शिफ्टिंग हो रही है, कैसे हो रही है सर, ये पीस है, इसको इधर ले आए, ई को इधर ले आए, सी को इधर ले आए दूसरे नंबर पर, ए यहीं की यहीं रहेगा, ई इधर चला गया फिर ये, और ये पी इधर चला गया, तो ई सी ए ई पी बन गया ना। सेम ऐसे इसमें होगा रीजनिंग, मतलब उल्टा करने लिख दो, जी एन आई एन ओ एस ए ई आर, कोई लेटर मिस तो नहीं हुआ, आर ई ए एस ओ एन आई एन जी, है ना, ठीक है, ये हो गया सर सिंपल। क्या हुआ सर, आगे पीछे वाले लेटर इधर उधर हो गए, रीजनिंग इतना हुआ, कुछ नया नहीं हुआ, बात क्लियर, ये भी शब्द क्लियर है। एक शिफ्टिंग और होती है सर नए तरीके की, वो भी सीखो, है ना, है असल में एक ही चीज, बस इनका नाम हमने अलग अलग कर दिया, थोड़ा सा अलग लग रहा है, अदरवाइज ये सारी चीजें सेम है सर। कहते एक लैंग्वेज है, उसमें कंप्यूटर एक कोडिंग की गई, हमने कोडिंग की, उसमें कंप्यूटर को हमने क्या लिखा, क्या लिखा सर, कंप्यूटर को लिखा हमने आर एफ यू वी क्यू एन पी और सी, है ना, ये लिखा कहते हैं हमने इस लैंग्वेज में। तो बताओ सर, इसी लैंग्वेज में आप मेडिसिन को क्या कहेंगे, एम ई डी आई सी आई एन ई, मेडिसिन, कहते इसी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको, बताइए सर, खोजिए जल्दी से। निकालो, यहां पर शिफ्टिंग होती है, कहते शिफ्टिंग तो हो ही रही है, पीछे से आगे अक्षर आ रहा है, जैसे ये आर एफ सी को क्या लिखा गया है, जैसे जैसे लेटर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमने लेटर की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, वैसे वैसे ही, जैसे मैं बताता हूं इसमें कि कंप्यूटर है, इसको आपने लिखा कहते, ये आर को इधर ले आई, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है इसमें, 8वां लेटर पहले नंबर पर आ गया, ठीक है, आर आ गया। अब ई को मैं जब इधर लेके आ रहा हूं तो ई इधर तो आ रहा है, और साथ में वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है एक लेटर, ई एफ हो गया, ठीक है। ऐसे टी को मैं इधर लेके आ रहा हूं तो टी मेरा क्या हो जाता है, एक लेटर फिर बढ़ेगा कहते, है ना, टी एस टी यू बन गया कहते, ठीक है। ऐसे ही यू को लेके आया तो फिर एक लेटर बढ़ा, वी बन गया। ऐसे ही पी को लेकर के आया, पी को लेकर के आया, फिर चेंज किया मैंने स्थान, पी अगला लेटर क्या हुआ आ गया, एम को लेकर के आया, एन आ गया, ओ को लेकर के आया, ओ के बाद में पी आता है, और लास्ट छोर वाले अक्षर कहते हैं वो सेम के सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होता। ये ट्रिक है यहाँ पर, छोर जो है किनारे वाले अक्षर वो सेम है, बाकी जो शिफ्ट किया आपने उनका सीक्वेंस जो आपने 1+ कर दिया। कंचन मैम, मीना कुमारी मैम, क्या आप लोग समझे, उत्कर्षा जी, चंपू प्रिया मैम, पूजा राणा जी, ध्याना मैम, जी सर। डॉक्टर प्राची भट्ट जी, मीना मैम, क्लियर हुई बात, जी सर। हाँ, ओके सर। मेडिसिन को क्या कहेंगे, कहते छोर वाले अक्षर तो ऐसे कैसे लिख दो, ई लिख दो, एम लिख दो, क्योंकि इन्होंने भी ऐसे ही कैसे। अब सर एन को मैं इधर लाऊंगा तो कहते पलटना शुरू कर दो, एन की आगे अगला लेटर एम एन ओ आई, आई के बाद में सर क्या लिखूं, ऊपर देख लो, आई जे होता है सर, कहते एक अक्षर बढ़ा दो। सी के बाद में डी होता है, कहता आई के बाद में फिर आगे देख लो सर, आई के बाद में जे होता है कहता, ठीक है, डी के बाद में ई होता है सर, ई के बाद में एफ होता है सर, ये कहता है लेटर। बात समझ में आ गई सबको, बीच वाले लेटर शिफ्ट हुए, शिफ्टिंग के साथ में प्लस करवा दिया, तो मतलब दो चीज करवा दी, शिफ्टिंग और उनमें क्या करवा दिया, प्लस करवा दिया, पोजीशन को भी चेंज करवा दिया, डन, ये बात भी क्लियर। और कभी कभी कोडिंग ऐसे बन जाती है, अभी देखो सारे सीख रहे हैं आप लोग अभी, इसलिए थोड़ा घबराना मत कि सर हमें नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो सीख रहे हैं हम, उसी का प्रयास चल रहा है सारा का सारा। ओके नेक्स्ट, कहता एक ट्रिक कैसे होती है, होटल है कोई शब्द, होटल, इसको कहते किसी लैंग्वेज में HOTEL, HOTEL, इसको बोला गया कहता किसी लैंग्वेज में 60 बोला जाता है। तो बताओ उसी लैंग्वेज को BORE
इसको क्या बोलेंगे सर, बताइए इसी लैंग्वेज में, बताइए सर, जल्दी करिए, जितना दिमाग लगा सकते हैं वो लगाइए 1 मिनट में, नहीं तो फिर मैं तो बता ही रहा हूं आपको, सिखाऊंगा ही, है ना। उत्कर्षा माल्य जी, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण है, यूज करिए इसका। मीनू मैम, डॉक्टर कंचन मैम, गौरी शर्मा जी, अमरेश गिरी जी, आदरणीय रितिका पायल जी, डॉक्टर पामिला कार्ले जी। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रवीण जी, बहुत ही उत्तम। तो देखो सर, क्या 60 कैसे बना, कहते हैं इनके लेटर गिनो, एच क्या है 8 नंबर पर। अब देखो यहीं पर समस्या होगी, आप लोग में सोचेंगे पायल जी, बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम तो है ना एग्जाम में ही कर लेंगे, याद नहीं करेंगे वहीं कर लेंगे, तो गड़बड़ होगी। एच को 8 कहा गया है, ठीक है, यहाँ पर ये याद होगा तभी उत्तर ऐसे प्रश्नों कर पाएंगे। ओ को क्या कहा गया है, ओ को सर 15 कहा गया है, टी को T20 होता है, ई को सर 5 नंबर पर होता है, एल सर के बाद में आता है 12 नंबर पर होता है, ठीक है, याद है नंबर। और ये याद रखोगे जल्दी याद होगा, ईजोटी टर्म याद रहेगी तो मोटे तौर पर याद है। इन सबको जोड़ा सर, 12 और 8 20 और 20 40 और 15 और 5 20 20 ये 60 सर जोड़ आता है। तो कहते हैं ऐसी बोर को क्या कहें, बोर सर बी होता है 2 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, 15 और 2 17 सर, आर 18 नंबर पर, ई सर 5 नंबर पर, 18 और 2 20, 15 और 2 17, 17 और 17 34 और 6 सर 40 कहते हैं, ठीक है, मतलब जैसे भी आपको जोड़ आता है 40 हुआ। बात समझ में आई, ऐसी भी कोडिंग होती है, कहते एक ये सीखो, ये यहाँ पर उत्कर्षा मैम क्या है, कहते ये सीखना है आपको, ये कोडिंग है। उत्कर्षा मैम आर जो होता है 18 नंबर पर होता है, आपने बहुत ही अच्छा लिखा है, बखूब, बहुत ही उत्तम उत्कर्षा जी। ओके डन, आगे एक ऐसे कोडिंग हो जाती है, एक और ये कोडिंग है, देखो सीख रहे हो अभी, घबराना मत कि सर मुझे समझ नहीं आया, ऐसा मत करना कोई भी, सर ये क्या करवा दिया, मुझे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं, और सीखा कोई व्यक्ति तुरंत सीख लेता है, कोई 2 दिन बाद में सीखता है ना, वो सबकी अपनी अपनी समय सीमा होती है। कहते एक अलग कोडिंग हो सकती है, कहते इसको आप 300 कहिए, तो कहते बताओ अब बोर को क्या कहेंगे, लगाओ दिमाग, उत्कर्षा मैम तुरंत उत्तर आना चाहिए, बिना सोचे समझे उत्तर देना चाहिए आपको, है ना। ज्योति बलहारा मैम, नहीं किसी किसी की बात कह रहा हूं मैं, ज्योति मैम सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे बच्चे तुरंत ऑन द स्पॉट समझते हैं, कुछ बच्चे क्लास को रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे, सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे कि हाँ इसका मतलब ये था, अच्छा अच्छा अब खुलेगा दिमाग, है ना, खुद की प्रैक्टिस के बाद में, ठीक है, तब दिमाग खुलेगा। हाँ जी प्लीज, कोई बोल रहा है क्या, तो होटल, हाँ होटल शब्द का जोड़ आया था 60, 60 में 5 गुना किया तब, क्या कह रहे हैं बताइए, कोई बोल रहे हैं क्या, मीना मैम, ओके, तो 60 को कहते हैं 5 से गुना किया तो 300 आया, तो ऐसी सर 40 जोड़ है, इसको भी उसी अनुपात में गुना करिए 200। कभी कभी ऐसी भी कोडिंग हो जाती है, ऐसी भी हो जाती है सर कोडिंग, ठीक है, एक है पैटर्न हो गया, कल वाला पैटर्न भी देखा, सारे पैटर्न देखें, एक कहते एक पैटर्न और है, वो भी सुनो, एक पैटर्न और होता है जिसमें किसी इस तरीके की कोडिंग नहीं होती, नंबर के अनुसार नहीं, एग्जामिनर नंबर देता है, जैसे एक शब्द दे दिया मैंने ENTR और भाई एंट्री, इसको नाम दे दूं मैं 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं ये बोला जा रहा है, एंट्री को ये बोला गया, तो बताओ, और उसी लैंग्वेज में आपको जो है स्टडी, इसी लैंग्वेज में STEAD स्टडी, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे 9 3 1 7 8 और 5, इसको कहते हैं ये बोला आपने, ठीक है। तो अब बताइए मुझे, नेक्स्ट मेरा प्रश्न कहते ही है, ये बोला, ये 2 कोडिंग की गई, कहते हैं इन 2 शब्दों की, तो बताइए अगर ऐसा है तो इसको क्या कहेंगे आप, ये जो आपके आगे शब्द लिखे जा रहे हैं TENANT, टीनेंट, टीनेंट बोले तो किराएदार ना, ऐसा ही कुछ होता है उत्कर्षा मैम, हाँ 5 से गुणा क्यों करेंगे अमरीश गिरी जी, क्योंकि अनुपात दे रखा है ना, देखो होटल को 300 कहा क्योंकि 60 जोड़ होता है ना इसका, तो 5 से गुना करके तभी तो 300 आ रहा है, तो इसलिए हमें बोर में 40 जोड़ आ रहे हैं, तो इसको भी 5 से गुना करो, इसीलिए 5 से गुना किया। हाँ जी सर होटल सर बोर है तो फिर हम 4 तो कर सकते हैं। अच्छा देखो होटल 60 होता है ना जोड़, मीना मैम, हाँ या ना, 60 होता है तो 300 आया, 300 क्यों आया, 60 से 300 क्या लेना देना है, 60 से 300 तभी बनेगा जब इसको 5 गुना कर देंगे हम, तभी बनेगा, हाँ, और तो कोई इलाज नहीं है ना,
आपकी एक तो आवाज मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रही है ना मीना मैम, इसमें इशू हो रहा है। और बोर का जोड़ जो होता है सब डिजिट का 40 आता है, तो ये क्यों आया? कहते इसको भी कहते फिर उसके अनुपात में लाने के लिए 5 से गुणा करो तो 200 निकलेगा, इसलिए गुना किया हमने। प्रश्न एक्चुअल में आएंगे तब आप और समझेंगे, इसको प्लीज क्लास के बाद में जरूर देखिएगा मीना मैम, है ना। और अपना माइक ठीक करिए ताकि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं, है ना। आवाज नहीं आ रही मेरे पास आपकी बिल्कुल भी। सर हाँ जी प्लीज। मीना मैम मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों तक क्या? ज्योति मैम, रमन डूडी जी, हाँ जी अच्छी आ रही है आपकी बात। ओके ओके प्लीज। आपकी तरफ से है ना मीना जी, शायद इशू है, मेरी तरफ आवाज नहीं आ रही है आपकी, है ना। प्लीज एक बार क्लियर करिए ताकि मैं आपसे आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं सही से। राकेश जी, प्रवीण कुमार जी, मीना जी की आवाज आप लोगों तक ठीक आ रही है? अमरीश गिरी जी, कंचन जी, अच्छा जी मेरे पास नहीं आ रही मीना जी की आवाज पूरी अच्छे प्रॉपर तरीके से, मेरे साइड इशू शायद। मेरे पास आपकी भी कटी हो रही है आवाज वैसे। ओम, हाँ जी सर। हाँ जी प्लीज कंचन जी बोलिए, क्या कह रहे हैं मीना मैम? मीना मैम, वो तो मीना मैम बताएंगी। मीना मैम आप क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, उनकी आवाज सही आ रही थी, आप लोगों को सुना क्या? 4 से भी गुणा 4। हेलो हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी और प्लीज, आ रही है मेरे पास आवाज, बताइए। चलो पहले मैं इसका उत्तर दे दूं, एक बार टीनेंट का उत्तर दे दूं। सुनील बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। मीना मैम भी सही कह रही हैं सर। क्या कह रहे हैं मीना जी, आप बताइए। जैसे जैसे होटल में 5 ये हैं हाँ। वर्ड, हम्म, तो उसको 60 को 5 से गुणा कर दिया, तो बोर में 4 हैं तो 40 को 4 से भी कर सकते। देखो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे अनुपात जो है वो बात आप ठीक कह रहे हो, है ना। 4 जैसे होटल में 5 अक्षर है कहते, तो इस कारण से हमने 5 से गुणा किया। तो बोर में कहते 4 अक्षर है कहते, इसलिए 4 से गुणा किया जाता है, वो बात भी ठीक है। अब जो ऑप्शन होगा ये 160 बन सकता है, ये लॉजिक इन्होंने दिया है, ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है मीना जी आपका, सुनील कुमार जी 100% लॉजिक ठीक है। बट मान लीजिए, इमेजिन कीजिए ऑप्शन में आपको 200, 201, 202 और 203 ये उत्तर है, तो आप 200 करेंगे। इमेजिन कीजिए ऑप्शन में 160, 170, 180 और 190 ये उत्तर है, तो इट मीन वो 160 चाह रहा है उत्तर, है ना एग्जामिनर, ठीक है। तो वो लॉजिक कौन सा लगाए उसी अनुसार आपका काम करेगा, वो आपका लॉजिक भी ठीक है मीना मैम, आप बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत ठीक बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं आप बात को, ठीक है। उस लॉजिक में जब आपका उत्तर ऐसा मांगा जा रहा है ऑप्शन से, तो आपका वो भी लॉजिक ठीक रहेगा। क्लियर। मैं टीनेंट की बात कर रहा हूँ, अभी प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए अपना एक्स्ट्रा। टीनेंट की बात करें तो टीनेंट को क्या कहेंगे सर? टी को ऊपर देखिए, अब क्या कहा गया था ऊपर, यहाँ पर कोई डिजिट ई को 5 कहा जाता है, पर यहाँ पर 5 सर ई को 1 कहा गया ऊपर की लैंग्वेज में, तो ई को 1 उठाएं, ई को 1, टी को क्या बोला गया 3, एन को क्या बोला गया 2, ए को क्या बोला गया सर 7, एन को फिर क्या बोला गया 2, और टी को फिर क्या बोला गया सर 3। 3 1 2 7 2 3, ये उत्तर हो जाएगा सर। समझ में आ गई? सिंपल था ये बिल्कुल। कभी कभी एक नया तरीका बन जाता है, देखो ये इतना तक क्लियर। एक और लॉजिक होता है, वो वाला लॉजिक भी सीख लो, अंतिम लॉजिक, है ना। वैसे तो दुनिया भर के लॉजिक है, जितना आप जाओगे आगे आगे पता लगता है, जो मोटे मोटे तौर पर जो हमारे एग्जाम में आज तक प्रयोग होते हैं, जिस लेवल का हमारा एग्जाम है वहां तक में सर इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर इनको मिक्सअप करके ही नए नए लॉजिक बन जाते हैं, इन्हीं को मिक्स करके। तो जैसे मैं एक बात लिखता हूं यहाँ पर, बी आई, ये बी आई है, आगे मैं लिख रहा हूं नया वर्ड एन आई ई, नाई, है ना, जो भी इसका आप प्रोनाउंस करें, पी आई ई। इसको कहते एक लैंग्वेज में कहा गया है क्या, सम गुड जोक्स, सम गुड जोक्स, ये बोला जाता है कहते हैं एक लैंग्वेज में। दूसरा शब्द है कहते, सुनो, ये पहली लाइन होगी, दूसरी लाइन कहते क्या है, एन आई ई, एन आई ई नाय, बी ए टी एल आई के, एल आई के ना, इसको कहते हैं उस लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में कहा जाता है सम रियल
स्टोरीज। ठीक है, तीसरा कहते उसी तरीके से एक और कोडिंग की गई है, कहते क्या, PIE पाई LIK, जो यहां लिखा गया था LIK सेम लाइक TOL, इसको कहते उसी लैंग्वेज में क्या कहा जा रहा है, कहता मैनी गुड स्टोरीज। ठीक है, ये बोला गया। तो कहते बताइए जोक्स के लिए कोड बताइए क्या है इसमें, कहते जोक्स किसको कहेंगे, इसमें से जोक्स के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है वो बताइए, कहते ये प्रश्न है। मीना कुमारी जी आप प्रश्न समझ रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं? कंचन जी प्रश्न को समझ गए? ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिया रहता है कभी कभी, और उसमें किसी शब्द का मतलब पूछते, कहते बताओ जोक्स के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है ऊपर। बहुत बढ़िया मैम, पूजा राणा जी, मीना कुमारी मैम, सुनील सर, अंकित काकने साहब बात समझ गए है ना, क्लियर है ना? तो BI ये कैसे सर, कैसे निकालेंगे, कहते सर ये जो शब्द है आपका NIE नाई, और यहां भी नाई कॉमन है, ऊपर वाली दोनों लाइनों में इधर की देखो कॉमन कौन सा है, सम कॉमन है, इधर सम कॉमन है, सम मतलब NIE शब्द जो है आपका NIE ये यूज हुआ है सम शब्द के लिए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा सर और सीखें, खोजें इसमें कुछ और अन्य अद्भुत चीज, PIE और PIE यहां पर आए, इन दोनों लाइनों में कॉमन देखो सर गुड शब्द कॉमन है, तो PIE जो है वो क्या है सर, वो किस लिए यूज हुआ, PIE वो यूज हुआ है आपका गुड के लिए। तो सर बचा क्या, BI किसके लिए यूज हुआ, जोक्स के लिए। तो सर उत्तर मिल गया अपने को BI। समझ आ गई बात? ठीक है, ये प्रश्न सर इतने आपके कोड होते हैं। कभी कभी देखो एक और प्रश्न बन जाता है, यहां पर तो एक प्रश्न बन गया, अब मैं एक और शब्द देखता हूं कि बताइए यहां पर इसी शब्द में, इसी लैंग्वेज में येलो शब्द बोल रहा हूं मैं, येलो के लिए कौन सा यूज हुआ है, और ऑप्शन आपके सामने देखो क्या रहता है उस समय में, ऐसा प्रश्न बनता है, प्रश्न ऊपर दे रखा है यही सेम है, और प्रश्न बना नीचे, कहते येलो शब्द के लिए कौन सा शब्द यूज होता है। मान लीजिए ऑप्शन दे दिया बाय, या दे दिया BAT, ऑप्शन नंबर 2, तीसरा दे दिया LIK, चौथा दे दिया कांट डिटरमाइन या कांट से, है ना, या फैक्ट्स अधूरे हैं, तथ्य अधूरे हैं, ऐसा करके, तब आपका उत्तर क्या है सर, येलो के लिए इसमें से कोई शब्द ही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, कांट से, कांट डिटरमाइन या फैक्ट अधूरे हैं, ऐसा प्रश्न बनता होता है, इसलिए मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूं, ये बता रहा हूं। ठीक है, एक तो ये भाषा बनी, सुनील कुमार यादव सर आप जानते हैं इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। ठीक है, दूसरा सर एक और भाषा बनती है, कहते कौन सा कहा जा सकता है, एक तो परमानेंट बताइए कौन सा है तो नहीं है, कौन सा कहा जा सकता है, कोडिंग किसके लिए कौन से उसके, इमेजिन कीजिए अब इसमें से देखो BI के लिए भी जोक शब्द आ गया, NI के लिए सम आ गया, पाई के लिए आ गया, और देखिए LI के लिए भी कुछ आ गया शब्द, स्टोरीज आ गया, बैट और TOL इनके लिए कोई एक्चुअल में शब्द नहीं बन रहा, तो हो सकता है शायद बैट को शायद लगा रहा हूं मैं यहां पर, येलो शब्द कोडिंग हो सकती है, मे बी LIK को मे बी बैट शब्द यूज होता है, मे बी, श्योरिटी नहीं है हमारे पास, तो कहते तब उस कंडीशन में हो सकता है, अदरवाइज आप कांट डिटरमाइन ही कहेंगे। अगर वो कोड किसी के लिए अवेलेबल हो चुका है पहले से, तो आप उसके लिए कहेंगे कि सर हमें नहीं पता, येलो शब्द का जैसे कोड का हमें यहां नहीं पता कुछ भी, ऐसा हो जाता है। तो ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग हुई। अभी किसी का कोई प्रश्न विशेष है तो प्लीज मुझे बताइए, ताकि मैं आपका उत्तर दे पाऊं, नहीं तो हम फिर आगे प्रश्न करें। ठीक है, एक दो प्रश्न कर लेते हैं आगे ना, जैसे कि आपके सामने ये कोडिंग का है, एक प्रश्न दिया मैंने, हाँ जी प्लीज। हाँ सर, यस मैम। वो जो 200 कैसे आया वाला नहीं था, जो मीना मैडम जो पूछ रही थे, हाँ चंपू जी, तो हम तो जैसे कि 60 का 300 हुआ, तो 40 का हम ऐसा करते हैं कि 300 डिवाइडेड बाय 60 कर लेते हैं, और गुना 40 कर देते हैं, तो 200 आ जाता है हमारा। हम वैसे ही करते हैं, तो वही तरीका हो रहा है ना यहाँ पर, वही तो हाँ। तरीका हुआ है यहाँ पर। अगर ये 5 वाला गैस नहीं कर पाते हैं तो व्यक्ति तो ऐसे भी कर लेगा, तो इजी ही पड़ेगा उसको। हाँ, वो देखो ऑप्शन, मैंने बार बार कहता हूँ, प्रश्न आपका कुछ भी पूछा जाए, ऑप्शन तय करते हैं कि आपको उस समय में, उस कंडीशन में उत्तर क्या देना है आपको, है ना, ऑप्शन आपके तय करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन मान लीजिए 200 के रूप में थे तो 200 उत्तर था, 160 के रूप में थे तो 160। अब कोई ये कहे सर दोनों उत्तरों तो फिर आप कोई भी चूज करिए, क्योंकि दोनों ट्रिक एबल है ना, दोनों ही बन जाएंगे आपकी।
तो यहाँ पर ए सी ई, आगे उत्तर क्या होगा, प्रश्न बताइए क्या होगा सर, किस रूप में है? ए पहले नंबर पर है, ए बी सी 3 नंबर पर है, ई 5 नंबर पर है, 1 3 5 और अगला 7वां लेटर होना चाहिए। बताओ सर, ई एफ जी, सिंपल हुआ ना, कोई टिपिकल ही नहीं है। ऐसी सेम मैं अगला प्रश्न पूछूं, बी एल एक शब्द है, एफ पी एक शब्द है, नेक्स्ट है जे टी एक शब्द है, नेक्स्ट है कुछ भी, खाली स्थान छोड़ता हूं, यहां भरना है आपको, आर बी, नेक्स्ट है वी एफ। फाइंड आउट करिए खाली स्थान पर, खाली स्थान फिलअप करिए यहां पर सर। ऊपर वाला मैं डिलीट कर रहा हूं क्वेश्चन, ये डिलीट कर रहा हूं ना, निकालिए सर। बहुत बढ़िया प्रवीण जी, बहुत ही बढ़िया, उत्तम। मीना मैम, सोनी शर्मा जी, कुसुम जी, जल्दी दिमाग दौड़ाइए आप लोग। चंपू पे देखो, कॉपी कर सकते हो, उत्तर आपकी मर्जी है, बट आप लोगों को रियल में लॉजिक पता होना चाहिए। एक निधि साहू मैम आपके प्रश्न की थर्ड ऑप्शन कांट डिटरमाइन वाला ही था, और कोई ऑप्शन नहीं था मैम, कांट डिटरमाइन इतना ही था निधि मैम। तो इसका उत्तर क्या आएगा, कारण खोजिए क्या होगा सर। बी को एल कहते क्यों कहा हमने, तो कहते एक पैटर्न चल रहा है, बी से एफ जा रहे हैं, बी से एफ गए, बी से एफ गए, 2 और 4 6, कहते +4, तो कहता ऐसे ही आगे हो रहा है क्या, एफ से 4 में जा रहे हैं, एफ होता कहता 6ठे नंबर पर, ठीक है ठीक है, 6 में 4 जोड़ी 10वें नंबर पर सर, बिल्कुल 10 है ना। तो आगे फिर से 4 जोड़िए सर, 10 में 4 14, 14 क्या है यहाँ पर सर, एन है, एन आना चाहिए, कहते एक शब्द तो मिल गया एन। और अब करें सर उल्टा, नीचे वाला एल और पी में क्या संबंध है, एल और पी में, एल 12 पी 16 +4 है सर, यहां पर भी क्या ऐसा ही चल रहा है, +4, और पी और टी में करें सर, पी और टी में 16 और 4 20 सर, बिल्कुल ये 20 है, तो 24वां नंबर बताइए सर। 24वां नंबर सर देखो ऊपर, यहां पर तो देखो मैंने जानबूझ के आपको दे रखा है नंबर, ताकि आप अभी ट्रेनिंग मोड में हो तो कर पाए, एन एक्स आ गया, बात समझ गई। तो क्या आगे पैटर्न भी वही फॉलो हो रहा है तो देखिए, नहीं तो गड़बड़ होगा आपका उत्तर। सेम सबको समझ में आ गया। मीना जी सच में आप बहुत ब्रिलियंट समझते हैं चीजों को। ओके, आगे एक प्रश्न और पूछ लेते हैं आप लोगों से, सिंपल सा, सिंपल है बिल्कुल। तो बी नहीं, ये नहीं, आपसे देते हैं बढ़िया सा, एन डी आई वाई डी टी वाई ओ टी एंड जे, तो बताइए सर क्या आएगा ना। ऑप्शन मैं देता हूं आप लोगों को, ऑप्शन भी दे देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एमपी हो सकता है, या क्या हो सकता है, बताइए सर क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। ये ऑप्शन है आपके नीचे वाले, इनमें से कोई एक चूज करके उत्तर दीजिए। यहां पर देना है, इस जगह पर फिल करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुसुम जी, बताइए क्या निकल रहा है इसका उत्तर। ठीक है, तो क्या निकल रहा है, इधर से चल रहा है, ई जो टी, देखो ई जे ओ टी वाई, मतलब ई होना चाहिए सर, लास्ट अक्षर ई मिल गया, गारंटी। तो सर इतने में तो ऑप्शन मुझे दिया हुआ है, तो मेरा उत्तर तो क्लियर हो गया, ओ ई। अगर इन्हीं में से उत्तर है तो, है ना, ध्यान रखो, इन्हीं में से अगर उत्तर है तो मेरा उत्तर बन गया, ई जो टी के टर्म में चल रहा है। फिर वाई से डी, 4 5 5 का माइनस चल रहा है, -5 चल रहा है, इधर से चलूं तो मैं, इधर से राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं, तो मैं पीछे से आगे जा रहा हूं तब,
और ऐसे ही टी वाई डी ऐसे चल रहा है, तो ये भी एक तरह से इजोटी की फॉर्म में चल रहा है। देखो डी आई एन ऐसे है ना, वो चल रहा है। ओके, तो टी से वाई ये इधर 25 चल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तब माइनस में जा रहे हैं। बात में समझ में आ गई? ठीक है सर। तो टी और ओ सर 15 और 20 5 का गैप है सर, तो ओ आ गया। तो बात समझ में आई सभी को? हाँ जी प्लीज। एन और आई देखो, आई से एन पर आई 9 और 5 14 कहते ना, किधर जा रहा है? एन से आई जा रहे हैं इधर, तो ये क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है इस साइड में। अगर इधर जाने की कोशिश करें तो +5 हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट इधर। एक ही लाइन में जब दोनों चलाओगे तो एक माइनस चल रहा है एक प्लस चल रहा है, चाहे किसी के इधर भी चला लो, दोनों को एक साइड में चलाओगे दोनों को तब, तो ओ ई उत्तर होगा। बात समझ में आई? किसी को कोई इसमें इश्यू है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ओ ई आपका फाइनल आंसर।